कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गिरिजा माता जी म्यूट सर्वप्रथम ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು गिरिजा माता जी सब भक्त लोग को मैं सुस्वागतम मायापुर धाम से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हूँ। ये भाद्र पूर्णिमा फेस्टिवल मायापुर में बहुत बड़ा करके हो रहा है। हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में भागवत प्रवचन हो रहा है। मैं अभी भागवत भाद्र पूर्णिमा पैंडल में है। तो ये भाद्र पूर्णिमा किस लिए इतना विख्यात है? एक्चुअली तो भाद्र पूर्णिमा जैसे भगवत गीता का आविर्भाव दिसंबर महीना में जो मोक्षदा एकादशी तिथि है, अर्जुन के माध्यम से गीता का आविर्भाव हुआ, वो गीता जयंती बोलते हैं। और ये भाद्र पूर्णिमा क्या है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के सामने जो भागवत प्रवचन दिए थे 7 दिन के लिए, वही है एक्चुअली तिथि है। राधाष्टमी दिन में चालू होता है। राधाष्टमी दिन में परीक्षित महाराज श्राप श्राप प्राप्त हुए और उसी दिन पुत्र जन्मेंद्र को बुला के राज्य परिपति सब कुछ देकर परीक्षित महाराज ने चले पयोपवेशन गंगा के किनारे में बैठकर भागवत कथा सुने। परीक्षित के सामने सुखदेव गोस्वामी ने भागवत प्रवचन चालू किए। राधाष्टमी के दिन से 7 दिन पूर्णिमा तक 7 दिन लगातार दिन रात प्रवचन दिए। ये भागवत प्रवचन के द्वारा परीक्षित महाराज के उद्धार हुआ। परीक्षित महाराज भाद्र पूर्णिमा के दिन में उन्होंने मोक्ष प्राप्त हुआ और भगवत धाम पहुंच गए। भगवान ने उनके लिए रथ भेजे थे और इस रथ में परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ। इसी प्रकार परीक्षित महाराज के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने ये जगत में भागवतम को आविर्भूत कराए। जैसे हम लोग जानते हैं, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कोई किताब नहीं था, नोटबुक, पेन, ये सब प्रचलन नहीं था। ये समस्त शास्त्र ग्रंथ सॉफ्ट कॉपी था, हार्ड कॉपी नहीं था। व्यासदेव ने ये भागवतम को लिखे है। व्यासदेव ने वेद को लिखे, रामायण, महाभारत, पुराण और उपनिषद भी लिखे। तो आप लोग शायद आपको लोगों को मन में शंका आएगा, रामायण तो वाल्मीकि लिखे नहीं। वाल्मीकि बोले थे, व्यासदेव ने लिखे, क्योंकि लिखना त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्य युग में नहीं था। श्रुति था, सुन सुन के याद कर लेते थे। लेकिन कलियुग जैसे शुरू हुआ तो व्यासदेव ने सोचने लगे, कलियुग को मानो मनुष्य का क्या हाल होगा। प्राणे अल्पायुषु सभ्य कला बस्विन जुगे जना मंद मंद मतयो मंद भाग्य।
कलयुग के मनुष्य लोगों का आयु ह्रास होगा। सत्य युग में 1 लाख आयु था, त्रेता युग में 10,000, और द्वापर युग में 1,000, कलि युग में 100। 100 भी जो लोग हमारे घर में सीनियर लोग हैं, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो लोग सेंचुरी कर सकते हैं, हम लोग सेंचुरी कर नहीं सकते। हम लोग 60-70 में अटक जाएंगे। इसलिए व्यासदेव ने सोचे ये शास्त्र लिखना है, तो उन्होंने वेद लिखे। वेद के चारों भाग में बांटे, चारों महत्वपूर्ण शिष्य को पढ़ाए, और उस 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण, रामायण महाभारत सब लिखने के बाद भी मन में आनंद नहीं आया। तब उन्होंने गुरुदेव का स्मरण किए। उनके गुरुदेव नारद मुनि पधारे व्यासदेव की कुटिया में। व्यासदेव नारद मुनि को बहुत सम्मान सत्कार किए, पादप अक्षरण पूजा आदि सब करके गुरुदेव को पूछे, गुरुदेव इतना शास्त्र ग्रंथ रचना करने में भी मन में आनंद नहीं। तो नारद मुनि ने कहा, वेद पुराण उपनिषद, इसी से कलि युग लोगों का मंगल नहीं होगा। तुमने जो कुछ भी शास्त्र लिखे हो उससे अच्छा चीज चुनो, इसके द्वारा एक नोटबुक बनाओ जिनका नाम होगा भागवतम। इसी भागवतम से लोगों का उद्धार होगा। वही व्यासदेव नारद मुनि के निर्देश से भागवत लिखे। भागवत लिखने के बाद इतना आनंद आया चित्त में, उन्होंने कहा, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम कदामृतम द्रव संगीतम। वेद पुराण मान लो एक कल्प वृक्ष की तरह है। एक कल्प वृक्ष के फल है भागवत, पका हुआ फल। लेकिन पीबत, ये फल फल को पान करो, आपको जान के हैरानी होगा। फल खाते हैं और पीते हैं, फल तो खाते हैं, लेकिन व्यासदेव ने लिखे पियो। खाना में पीना में क्या अंतर है? खाना में कुछ छोड़ना पड़ता है, जैसे आम फल, गुठली छोड़ देना चाहिए, छिलका छोड़ देना चाहिए, आम खाना चाहिए। फल कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन पान में, पानियों में सब कुछ पा लेते हैं। इसी प्रकार जितने भी शास्त्र है, जैसे मान लो गीता भी, गीता में भी भगवान ज्ञान योग, असंग योग, कर्म योग, ध्यान योग सबके बारे में चर्चा की है। लेकिन अंततः भगवान ने कहा, सिर्फ भक्ति योग के द्वारा मेरे को पा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हो, और सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि भगवान ने कुरुक्षेत्र रणांगण में गीता का ज्ञान दिए थे, इसलिए सब तरीके का ज्ञान, पॉलिटिकल ज्ञान, योगी के लिए ज्ञान, मुक्ति के लिए ज्ञान, अष्टांग योग, जोग योग, और भक्त के लिए भक्ति, जो सब दिए थे। तो तब भगवान ने अंततः कहा, सिर्फ भक्ति योग के द्वारा मेरे को मिल सकते। इसलिए गीता में सब ज्ञान अब ले नहीं सकते हो, लेकिन भागवतम सब ज्ञान, हर श्लोक, हर कहानी, हर टॉपिक अपना जीवन के लिए। इसलिए पीबत, पान करो। और क्या पान करो? रस। पीबत भागवत रसमालयम, रसमलाई। आप लोग का शायद अनुभव होगा रसमलाई और रसगुल्ला। अब लोग खाए क्या? रसमलाई, रसमलाई, रसमलाई और रसगुल्ला, दोनों में क्या अंतर है? ना रसगुल्ला खाते हैं हम लोग, रस छोड़ के गुल्ला खाते हैं, लेकिन रसमलाई में कुछ छोड़ना नहीं, चाट मोट करके खाते हैं लोग। इसलिए भागवतम है रसमलाई, रसमालयम। और कब पियेंगे? मोह रहो, दिन रात भागवत पियो। भागवत इतना स्वादिष्ट ग्रंथ है, परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप निर्जला होकर पिए। 2 दिन भागवत पाठ करने के बाद
सुखदेव गोस्वामी प्रवचन बंद कर दिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव आप क्यों पाठ बंद कर दिए? बोले, देखा तुम 2 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, शायद दुबला पतला हो गए क्या? परीक्षित महाराज ने कहा, देखिए गुरुदेव, मेरे प्रति एक आशीर्वाद है। बोले, क्या आशीर्वाद है? बोले, यद्यपि हम खाते नहीं पीते नहीं, लेकिन 7 दिन का अंतर कुछ होगा नहीं। जो कुछ भी होगा 7 दिन के बाद होगा। इसलिए आप प्रवचन कीजिए। और एक बात है, आपके मुखारा बिंद से अमृत पीते हैं। कोई अगर अमृत पान करेंगे, अमृत पिएंगे, उनको चावल दाल सब्जी खाना पड़ेगा क्या? आप भागवत की कथा कीर्तन कीजिए। इसलिए भागवत में कहा, शतांग प्रसंगात मम वीर जसांगविदो भवंती हित कारण रसायन कथा। ये भागवत कथा अब भवंती हित कर्ण कथा है, रसायन कथा। मतलब जब भागवत कथा श्रवण करेंगे, उसी कथा के द्वारा आपका कर्ण और हृदय तृप्ति हो जाएगा। तृप्ति हित कर्ण रसायन तब जोशनाथ आशु अपवर्ग वर्तमानी। तब धीरे धीरे हृदय के मल से मुक्त होंगे, हृदय की मल से मुक्त होंगे और धीरे धीरे चित्त में आनंद आए। इसलिए अहरह पान कीजिए और मोहर रसिका भूवि भाव होता। भूवि मतलब व्यासदेव ने कहा, देखो ये भागवतम केवल धरती पर है। भूवि मतलब पृथ्वी। ये भागवतम कैलाश में है नहीं, न सत्य च कैलाश से, सत्यलोक माने ब्रह्मलोक में है नहीं, कैलाश में है नहीं, स्वर्गलोक में है नहीं, न च वैकुंठे, वैकुंठे नास्ते अयं रस, वैकुंठ में भी है नहीं। अत पिबंती सद्भागार मामा मुच्यंत कौरती। जहां पर भी भागवत कथा सुनने का मौका मिले, भागवत सुनियो, छोड़ो मत। ये कलियुग के प्रति, धरती पर पृथ्वी के प्रति व्यासदेव की बड़ा आशीर्वाद है। तो इसलिए ये हम लोग का महा सौभाग्य है, कलियुग में जन्म हुआ, भागवत को प्राप्त हुआ। और जहां पर भी मौका मिले भागवत सुनिए, भागवत घर में रखिए। इसलिए भागवत महात्म्य कथा है, सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा जस श्रवण हरिचित्तम समाश्रय। जस श्रवण मात्रे हरिचित्तम समाश्रय। भागवत कथा सुनने के जहां मौका मिले, भागवत की सेवा करने जहां मौका मिले, सदा सेव्या मतलब भागवतम घर में रखना है। अगर घर में भागवतम रखेंगे तो साक्षात भगवान कृष्ण आपके घर में विराजमान होंगे। कलियुग में भगवान के 3 अवतार, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण नाम, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण नाम साक्षात भगवान, और भगवान के मूर्ति देती श्री मूर्ति, ये भगवान के अवतार। तीसरा है भागवतम, तो भागवतम भी साक्षात भगवान। तो भागवतम घर में रखिए, भागवतम पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए, भागवतम प्रचार कीजिए और भागवतम दान कीजिए। किसी वैष्णव को, गुरु को, नहीं तो अपना परिवार के लोगों को, पड़ोसी को, दोस्ती को भागवतम दान कीजिए। शास्त्र में लिखा है, भागवतम में 12 स्कंध 13 अध्याय 13 श्लोक, पौष्ट पद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति जो भागवतम सजाति परमं पदम। इसी भाद्र पूर्णिमा के अवसर में जो लोग स्वर्ण सिंहासन के ऊपर भागवत रख के किसी वैष्णव के दान करे, सजाति परमं पदम, उनको भगवत धाम गति होगा, परम पद प्राप्त होगा उनकी। तो इसी प्रकार बहुत कथा है। ते भागवतम रसमालयम, आप लोग भागवत चर्चा करते हैं, भागवत प्रवचन करते हैं,
श्रवण करते हैं। और अगला 18 तारीख को इस बार भाद्र पूर्णिमा के पुण्य तिथि है। भागवत कथा चालू हुआ राधा अष्टमी से, और पूर्णिमा में भागवतम का समाप्त होगा। और उसी दिन परीक्षित महाराज की मुक्ति है। और पूर्णिमा तिथि में चातुर्मास के भी समाप्त और शुरुआत भी है तीसरा चातुर्मास का, दूसरा महीना का समाप्ति होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप चाहे एक भागवतम किसी को दान करें, आपके पड़ोसी को, आपके रिलेटिव्स को, आपके गुरु को, किसी वैष्णव को, बहुत लोग दान करेंगे। और एक है, हमारा मायापुर में सुबह से भागवत महात्म पाठ किया जाएगा। फिर भागवतम के पारायण, भागवतम के श्रवण कीर्तन, भागवतम के ऊपर यज्ञ, और क्या होगा, भागवतम दान होगा। बहुत लोग मायापुर में 7 दिन के लिए भागवत कथा हो रहा है। 1,500 लोग आए, पूरा पैंडल भरा हुआ है। भागवतम प्रवचन अभी चल रहा है। तो अंततः लास्ट दिन में बहुत लोग इस समय जय पताका समय गुरु महाराज को दान करेंगे। लास्ट ईयर तो 246 250 लोग भागवत दान किए थे। इस बार भी गुरु जी अभी मालয়েशिया में है। गुरु जी आएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को आने के बाद 18 तारीख के उत्सव में भाग लेंगे। सबको भागवत पढ़ने में आशीर्वाद देंगे। और सबके सब लोग भागवतम दान करेंगे गुरु महाराज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भागवतम के प्रचार कीजिए। भागवतम जिनके घर में है, भागवतम को पूजा कीजिए, श्रवण कीजिए, और भागवतम किसी को दान कीजिए। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। भागवतम महापुराण की जाए, भाद्र पूर्णिमा महोत्सव की जाए। सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, हरे बोल। हरे हरे कृष्णा महाराज। रमेश। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु प्रभु, यस प्रभु जी। आप महाराज दूर पे कीजिए महाराज को। महाराज इधर है। हाँ, महाराज जी को थैंक्स चलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हम सभी को आभारी है, और आज हमारे बीच में आप आया है, और ये हमारा सौभाग्य है। महाराज, आपका कथा हम मथुरा देश में भी, आप जब इधर आया था, हम सुना था आपका बारे में, और आपका कथा भी सुना था। और हिज होलीनेस पुरुषोत्तम महाराज भी साथ में जब था। सो महाराज का जो गुणगान हम बहुत मैं करीब से देखा है। महाराज को बहुत सेवा करता है, और गुरु महाराज का सेवा में तो महाराज कभी भी टाइम ऐसा ही ये करता है। सो इसलिए हम ये यही है, हमको एक अनुकरण, मैं बोल रहा था ना, अनुसरण करना है। ये जो महाराज का जो इन लोग देख के, ये भी जो साधु संघ का जो देख के हमको प्रसन्न होना है। एकादशी का दिन ये महत्व बहुत हमको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये महाराज का जो गुणगान जो भी बोल रहा था, ये हमारे लिए ये एक प्रसाद है। इसलिए हम सोचना है कि आगे हम आध्यात्मिक ऐसा ही आगे बढ़ते रहेंगे महाराज का आशीर्वाद से। आज जो बताया महाराज है, ये भद्र पूर्णिमा का जो उत्सव चल रहा है, और ये जो भागवतम कथा का भागवतम जो सप्ताह सुनना है, और किसी को कुछ दान देना है, भागवतम भी बहुत पुण्य मिलेगा। और इसलिए हर जगह जगह में ये कैंपेन चल रहा है भागवत भद्र पूर्णिमा का। हम भी कितना योगदान है हम दे सकता है, और भागवतम ले सकता है घर में। ये जो दिन जो भी भागवतम लेता है अपना घर में, वो घर में बहुत आध्यात्मिक से उन्नति हो जाएगा। क्योंकि हर घर घर में भागवतम होना बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है हर दिन। नित्यम भागवत सेवया। सो इसलिए ये सब करते जाएगा, हमारा आध्यात्मिक उन्नति होते जाएगा। ये अवकाश है, और महाराज हमारे साथ में था, और महाराज बहुत अच्छा तरफ से ये समझाए हैं। और महाराज के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा बोल के महाराज का जो आरोग्य जो हेल्थ है और अच्छा रहना है, और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहना है,
और लंबा आयु होना है। साथ में गुरु महाराज को भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी गुरु महाराज मलेशिया में है, जब महाराज बता रहा था कि 18 तारीख गुरु महाराज आने वाला है मायापुर, तो उनके लिए भी हम गुरु महाराज को भी प्रार्थना करेंगे। सभी जो हमारा साधु संघ का जो मिलता है, सब साधु संघ के इसके लिए आध्यात्मिक इनका हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक कैसे भी वो हमको देना है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको और आरोग्य ऐसे ही लंबा आयु देना है के लिए 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरि बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल प्रभु जी हरे कृष्ण महाराज ಎಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಜ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ನನಗೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಳು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗುರುಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುವಿಧಾ ರಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಪರಿವಾರದವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ಣ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಗವತಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ದಾನ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಅದೇ ತರನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಧಾಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್, ನೀರ್ ಸದಾ ಕುಡಿಲಾರ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೋಗಕ್ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ಏನಿದೆ, ಇದು 7 ದಿನ ಏನಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಒಂದು ಭಾಗವತಂನ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಅಂತೂ ಎಲ್ರು ಓದ್ಲೇಬೇಕು, 1ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು 12 ಸ್ಕಂದ ಅದಾವ, 12 ಸ್ಕಂದನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳು ಇದಾವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಶಾವತಾರದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳು ಇದಾವೆ. ಫುಲ್ ಭಾಗವತಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ತುಲೆ ಪ್ರಭುಜಿ.